प्रैक्टिस सेशन। आज मेरे ख्याल से आज 6वां सेशन शुरू हो गया है प्रैक्टिस का। रैंडम हम सवाल करते हैं और अपना ये जो प्रैक्टिस बैच है इसमें आप कहीं से भी कोई भी क्लास उठा के देख सकते हो। आपको रोजाना नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे, रोजाना नए नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है। अगर आप रेगुलर जुड़े हुए हो नवाक्षी इंस्टीट्यूट के साथ तो आपको ये चीज पता भी है। तो अब ये 6वां सेशन है आज, और इसको गिनने की जरूरत भी नहीं है। अब तो रेगुलर सेशन आते रहेंगे, रोज नए नए क्वेश्चंस आते रहेंगे, हम इनको रिवाइज भी करते रहेंगे, इन क्वेश्चन से अपनी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो चलो आप अभी प्रश्नों पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अभी हमें क्वेश्चंस पे फोकस करना है ना, क्योंकि प्रैक्टिस बेच का मतलब होता है इधर उधर की बातें नहीं, इधर उधर की बातें नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। हो सकता है आप एग्जाम के नजदीक हो सकता है आपको जल्दी से फटाफट से कुछ क्वेश्चंस देखने हैं, हो सकता है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने। अगर वहां मैं सिर्फ क्वेश्चंस की बात करूंगा तो आपको भी अच्छा लगेगा और मेरी भी क्लास जल्दी से फटाफट से खत्म हो जाएगी। देखो क्या है प्रश्न, देखो सबसे पहले, यदि लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की जाती है, लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे की जाती है। आप सबको पता है हम अगर रेगुलरली हम रोजाना अगर लाभ की गणना करते हैं तो हम किस पे करते हैं, हम सीपी पे करते हैं, हम सीपी पे करते हैं। लेकिन यहां पे इसने मुझे बोला है एसपी पे लाभ की गणना हो रही है, तो एसपी पे करते हैं जो कि 20% है। अब आपको पता है 20% का मतलब क्या होता है, 20% इक्वल टू होता है, 20% इक्वल टू होता है 1/5 के, 20% इक्वल टू होता है 1/5 के। समझे मेरी बात, 1/5। अब यहां इसका मतलब इसने मुझे बोला है ये सीपी नहीं है, एसपी है। नॉर्मल सिचुएशन में तो ये क्या होता है, सीपी होता है, लेकिन इसने क्वेश्चंस में मुझे दिया है ये एसपी है। यानी कि 5 रुपए एसपी पर 1 रुपए प्रॉफिट, 5 रुपए एसपी पर 1 रुपया प्रॉफिट मुझे मिल गया। आप सब समझदार हो, अगर 5 रुपए में मैं कोई चीज बेच रहा हूं और उस पर प्रॉफिट यानी कि लाभ मुझे 1 हो रहा है, मतलब वो चीज एक्चुअल में होगी कितने की, 4 की होगी। यानी कि सीपी उसका कितना होगा, 4। अगर सीपी 4 है और 4 के ऊपर मुझे 1 का प्रॉफिट होता है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 100 से, तो मेरा आंसर आ जाता है 25%। पिछली क्लास में भी ये क्वेश्चन हुआ था, यहां वापस से मैंने आपको करवा दिया। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन रिपीट करवाया था कि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। देखना सवाल, देखो सवाल है, देखो क्या है, यदि हानि की गणना विक्रय मूल्य पर, वही बात कर रहा है कि ये जो हानि होगी, ये जो लॉस होगा वो एसपी पे निकालना है, मुझे एसपी पे निकालना है, जो कि 12.5% है, जो कि 12.5% है। अब आप सबको पता है 12.5% का मतलब होता है 1/8, 1/8, यानी कि एसपी तो है 8 और 1 है उस पे लॉस, एक लॉस है एसपी पे। आप सबको पता है अगर एसपी 8 है उस पे 1 का लॉस हो रहा है, मतलब वो चीज एक्चुअल में होगी कितने की, 9 की होगी। यानी कि जो सीपी मेरा है वो है 9, सीपी आ गया जी 9। अगर सीपी 9 है, 1 का लॉस है, 9 पे 1 का लॉस है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, ये मेरा आंसर आ जाएगा 11.11 या फिर 11.11, ये मेरा आंसर हो जाएगा। कितनी जल्दी प्रैक्टिस हो रही है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट मारते जाओ, आप क्वेश्चंस देखते जाओ, आप क्वेश्चंस देखते जाओ। अब यहां देखो नया टाइप का सवाल है, जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं जल्दी से। देखो ये फिक्स पैटर्न है, ये जो सवाल आपको दिख रहा है इसका कोई फिक्स पैटर्न होगा जो मैं अब आपको बताने वाला हूं, आपको ये चीज देखनी है, समझो मेरी बात। देखो क्या है सवाल, मुझसे क्या कहना चाह रहा है, 396 पुस्तकों का क्रय मूल्य, यानी कि 396 बुक्स हैं, 396 बुक्स है, उनका सीपी, और 324 पुस्तकें यानी कि 324 जो बुक्स हैं उनका एसपी बराबर है। ये इसने मुझे क्वेश्चन में दिया है, आपको बस ये देखना है। आप ये देखना सीख गए ना, इसका मतलब आप सब कुछ सीख जाओगे। क्या है, 396 बुक्स का सीपी और 324 बुक का एसपी बराबर है, तो लाभ मुझे निकालना। देखो इसने जैसे जैसे मुझे बोला है मैं वैसे वैसे लिख दूंगा। ये जो पैटर्न है आप फॉलो करोगे इस पैटर्न को, आपको हमेशा इसी तरीके से इस टाइप के सवाल करने हैं। यानी 396 का सीपी, तो आप क्या लिखोगे, 396 सीपी बराबर
324 यानी 324 एसपी, तो 324 एसपी ये इसने मुझे दिया है, ये सिचुएशन इसने मुझे दे दी। चलो दे दी तो दे दी, अब आगे तो मुझे करना है ना, जो भी करना है। इसने तो सिचुएशन दे दी, अब मुझे लाभ निकालना है, मुझे प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट चाहिए तो मैं ऐसे नहीं कर लूं, देखना मेरी बात सुनना, ये सीपी है इसको इधर ले आऊं, ये 324 है इसको इधर ले आऊं। जो मेरे को पता है जो एक जैसी चीजें होती हैं उनको मैं एक जगह ले आता हूं, तो सीपी तो इधर से आ जाएगा यहां, ये 324 आ जाएगा यहां, तो ये जो 396 है बटे में आ जाएगा 324 बराबर में आ जाएगा एसपी बाई सीपी। और आपको यही पैटर्न फॉलो करना है इस टाइप के सवाल में, जब कोई एक टाइप की चीज दूसरी टाइप की चीज के बराबर हो जाए ना, तो आपको इसी टाइप की चीज करनी है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। काट लो इसको, जितने से ये कटता है उतने से इसको काट लो। एसपी और सीपी का मेरे पास रेशियो आ गया, एक तरीके से एसपी और सीपी का मेरे पास रेशियो आ गया। चलो मैं काटता हूं, जब मैं काटूंगा, जब मुझे कुछ नहीं समझ आता है तो मैं कितने से काट देता हूं ताकि ये चीज मुझे समझ आने लग जाए। 2 एकम 2, 2 छिगे 12, 2 दूनी 4, ये है 2 एकम 2, 2 9 18, 2 8 16, 162 198। और ये कटेगा कितने से, ये कितने से कटेगा, चलो इसको भी काट देते हैं। ये कट जाएगा 2 से 2 8 16, 2 एकम 2, ये कट जाएगा 2 9 18, 2 9 18, 9 दूनी 18, 3 से 9 9 81, 3 एकम 3 दूनी 6, 7 8 3 7 21, 3 से कटेगा 33। अब आगे कटेगा ये 3 से फिर से कट जाएगा, 3 9 27, 3 11, यानी कि ये मेरे पास जो रेशियो आया है 11:9 आया है, 11:9 आया है। तो यहाँ तो आ जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा 11। अब आपको पता है 11/9 बराबर है एसपी बटे सीपी के, यानी कोई चीज 9 रुपए की थी वो अब 11 में बेच रहा है, 9 रुपए की चीज 11 में बेच रहा है, सीपी है 9, एसपी है 11, यानी कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 का प्रॉफिट हो रहा है, 2 का प्रॉफिट हो रहा है, 9 के रेस्पेक्ट में हो रहा है, 9 के रेस्पेक्ट में हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 100 हो रहा है। 200 में आप 9 से डिवाइड कर दो, 200 में आप 9 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा आंसर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 से संबंधित कुछ है, 9 दूनी 18, 22 सही 2/9, 22 सही 2/9। कैलकुलेशन आप फास्ट कर सकते हो, कैलकुलेशन की स्पीड आप बढ़ा सकते हो फटाफट से। यहां मैं बिल्कुल सिंपल से सिंपल कैलकुलेशन रखता हूं, क्यों, क्योंकि बाकी बच्चों को भी समझ आनी चाहिए कैलकुलेशन, इसलिए कैलकुलेशन सिंपल रहती है। धीरे धीरे कैलकुलेशन आप इंप्रूव करो, कैलकुलेशन इंप्रूव करो। यहां बोर्ड पे कैलकुलेशन जैसी भी हो, आपको अपनी कैलकुलेशन इंप्रूव करनी है। समझ रहे हो मेरी बात, तरीका आपने समझा, मेन चीज यहां तरीका है। कैलकुलेशन तो आप पे डिपेंड करती है, कैलकुलेशन की तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी है, वो आप ही करोगे। यहां मैं आपको बिल्कुल नए बिल्कुल अच्छे तरीके प्रैक्टिस बैच में बताता हूं। उसके अलावा मेरा एक विजय बैच और चल रहा है, जहां पे मैं प्रॉपर हर एक टॉपिक शुरू से लेके एंड तक आपको पढ़ाता हूं। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लो, क्या दिक्कत आ रही है भाई? इस सज्जन को क्या तकलीफ है जो इसको प्रैक्टिस नहीं कर रहा है? देखो प्रश्न, देखो प्रश्न आपकी आंखों के सामने है, आपको निकालना है इसका आंसर। देखना 36 पुस्तकों का सीपी 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या बोल रहा है? 36 सीपी इक्वल टू 30 एसपी, ये मुझे बोल रहा है। फिक्स पैटर्न आपको रखना है, जो मैंने आपको बता दिया है, जो मैं आपको समझा चुका हूं। चलो जी, सीपी को ले जाओ उधर, 30 को ले आओ इधर, तो 36 बाई 30 इक्वल टू एसपी बाई सीपी। बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। 6 6 36, 6 5 30, तो ये हो गया 6/5। कोई चीज मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, सीपी 5 था, 5 से 6 हो गया एसपी, 5 था सीपी, एसपी हो गया 6, यानी कि 1 का लाभ हुआ इसको। अगर 1 का प्रॉफिट हो गया, 1 का प्रॉफिट हो गया 5 के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई बाई 100, लाभ ही तो पूछा है ना, लाभ ही तो पूछा है, तो मेरा लाभ आ जाएगा 5 दूनी 10,
यानी कि 20%। 20% मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, 20% प्रॉफिट हो जाएगा, तो मेरा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपको समझ आया? अगले क्वेश्चन पे चलते। मैं टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रहा हूं, फटाफट से सवाल बता रहा हूं, और यही होती है प्रैक्टिस क्लास, यही होती है प्रैक्टिस क्लास। मैं बार बार बोल रहा हूं, हो सकता है आप एग्जाम के नजदीक हो, आपका मूड नहीं है फालतू के ज्ञान सुनने का, इसलिए मैं बात सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की करता हूं। देखना क्या है प्रश्न में। 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ उठाता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सब कुछ समझ जाओगे। 25 संतरे बेचने पर यानी कि एसपी, 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ उठाता है। मैं एक बार लिख लेता हूं, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है? 5 संतरों के एसपी के बराबर प्रॉफिट है, 5 संतरों के एसपी के बराबर प्रॉफिट है। अब आपको दिमाग ये लगाना है, प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी मतलब 25 संतरों का सीपी, 25 संतरों का यानी कि 25 संतरों का सीपी मैं इसमें से माइनस कर दूं। ध्यान से सुनना मेरी बात, यानी 25 संतरे हैं, उसका सेलिंग प्राइस कुछ मेरे पास आया होगा, उसमें से मैंने 25 संतरों का ही कॉस्ट प्राइस माइनस कर दिया, तो मेरे पास प्रॉफिट बचा ना। और मेरे पास ये एक इक्वेशन आ गई, ये इसने मुझे दिया, ये कितने का प्रॉफिट हुआ है ये मुझे समझ आ गया। अब मैं इसको निकाल लूंगा, ये एसपी आ जाएगा उधर, सीपी चला जाएगा इधर, तो क्या आ जाएगा 25 एसपी में से 5 एसपी गए तो 20 एसपी तो बच जाएंगे इधर, 20 एसपी तो बच जाएगा इधर, इक्वल टू 25 सीपी चला जाएगा उधर, 25 सीपी आ जाएगा इधर। एसपी सीपी एक साइड कर लो, तो एसपी बाई सीपी इक्वल टू 25/20 ये मेरे पास आया। काटना है मुझे इसको, जितना आप काट सकते हो उतना काट लो, नहीं भी काट पाओ तो यहां से डायरेक्ट भी कर देते हो, लेकिन मैं काट लेता हूं। 4 के रेस्पेक्ट में 1 का प्रॉफिट, 4 के रेस्पेक्ट में 1 का प्रॉफिट लाभ प्रतिशत मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा 1/4 गुणे 100, यानी कि मेरे पास आंसर आ जाएगा 25 चौके 100 यानी कि 25%। 25% यहां पे 25% है दोस्तों, यहां 25% है, ये मिस प्रिंट हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आंसर 25% ही आ जाएगा जी। मेरे इतना श्योर हूं कि यहां पे क्वेश्चन मिस प्रिंट हुआ है, कोई ना क्वेश्चन इधर उधर से उठा के लाने पड़ते हैं। देखो मजबूरी ये होती है, इंसान खुद के प्रश्न तो वैसे नहीं बना सकता, तो ये या तो किसी एग्जाम से उठाए हुए सवाल होते हैं या फिर इंपॉर्टेंट सवाल इधर उधर से छांट के आप लोगों के लिए लाए जाते हैं। प्रैक्टिस तो वही होती है ना, मैं सिर्फ एक ही पैटर्न आपको बताता रहूंगा तो आप तो उसी पे फिक्स हो जाओगे, इसलिए इधर उधर से सवाल उठा के लाऊंगा, वो मैं आपको समझाऊंगा, वो ज्यादा बेस्ट रहता है ना, बस मेरा यही मानना है। चलो आगे अगले सवाल पे चलो। देखो अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जो भी है, नंबरिंग पे ध्यान मत दो, आप तो प्रश्नों पे ध्यान दो, प्रश्नों पे ध्यान दो। फोकस ऑन योर स्टडी, फोकस ऑन द क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि कमाता है। यानी इधर तो इसको हानि होगी, 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य यानी कि सीपी के बराबर हानि होगी। हो रहा क्या है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर यानी कि एसपी, एक दुकानदार को इतने की हानि हो रही है। आपको पता है मेरे लाडलो, हानि कब होती है, जब सेलिंग प्राइस कम हो, जब सेलिंग प्राइस कम हो और कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो, तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे, तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे। समझो मेरी बात, फिक्स पैटर्न है, फिक्स पैटर्न है, इस पैटर्न पे सवाल बनते हैं हर एग्जाम में, छोटी से छोटी एग्जाम लेके बड़ी से बड़ी एग्जाम तक इस टाइप के सवाल बनते हैं। तो क्या है, 33 सीपी माइनस 33 एसपी इक्वल टू 11 सीपी, 11 सीपी। अब आप मुझे बताओ, सीपी में ले आऊं इधर, तो ये 33 में से 11 गए, तो यहां कितने बच गए, 22 सीपी इक्वल टू 33 एसपी, 33 एसपी। एसपी बाई सीपी में एक निकाल लूं तो सीपी को ले जाऊं इधर, तो 33 ये आ गया 22
बाई 33 इक्वल टू एस पी बाई सी पी। ये चला जाएगा 2 बार, ये चला जाएगा 3 बार, यानी कि 3 की चीज 2 में उसने बेच दी, 3 की चीज 2 में उसने बेच दी, यानी कि एक का लॉस हो गया, 3 के रेस्पेक्ट में हो गया, मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया, यानी कि 33 1/3। ये मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ गए मेरी बात? आगे चलूं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपके नया प्रश्न है, नया आपको आंसर इसका निकाल के देना है मुझे फटाफट से। क्या है सवाल में? कुछ भी नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं देख लेता हूं। सवाल है, समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो क्या है, देखो फटाफट से देखो। सवाल मेरा है 14 घड़ियों को 450, चलो इसको तो बाद में देखेंगे, लास्ट में देखेंगे। 14 घड़ियां हैं, 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर मुझे लाभ हो रहा है, यानी 4 घड़ियों का सीपी जो है उसके बराबर मुझे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट जब होता है तो आपको सबको पता है प्रॉफिट कब होगा? एसपी माइनस सीपी, यानी कि 14 घड़ियों का एसपी माइनस 14 घड़ियों का सीपी जब मैं कर देता हूं तो मेरे पास आता है प्रॉफिट 4 सीपी। चलो अब क्या, बिल्कुल उसी तरीके से करता हूं मैं, बिल्कुल जो पीछे करते आया था वैसे ही। मैंने बोला ना फिक्स पैटर्न है, अगर फिक्स पैटर्न है तो चलो फटाफट से। फिक्स पैटर्न है तो देखो क्या है, 14 एसपी, ये सीपी चला जाएगा इधर, ये सीपी चला जाएगा उधर, तो कितना हो जाएगा? 18 है सीपी हो जाएगा, 18 सीपी, यानी कि 14 एसपी बराबर 18 सीपी। 14 एसपी बराबर 18 है सीपी। क्या मैं सही कर रहा हूं? तो देखो फटाफट से, क्या एसपी बाई सीपी निकाल लूं? क्या बोल रहा है ये कि 14 घड़ियों का 450 प्रति घड़ी, एक घड़ी का 450 है। चलो मैं एसपी बाई सीपी निकाल लेता हूं इसका, तो यहां सीपी ये 14 आ जाएगा इधर, तो 18 है बटे 14, 18 बटे 14 मेरे पास इसका आ गया। तो मेरे पास आ गया क्या? 2 सत्ते 14, 2 9 18, 9 बटे 7, यानी एस पी बाई सी पी जो आया है वो आया है 9 बटे 7। ध्यान से देखना दोस्तों, ध्यान से देखना। यहां इतना प्रश्न वैसे ही चल रहा है, लेकिन यहां थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। वो क्या कि 450 प्रति घड़ी की दर से बेचता है, 450 प्रति घड़ी, यानी एक घड़ी का जो एसपी है वो है 450। एक घड़ी का जो एसपी है वो है 450, यानी कि इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 450 है, 9 5 45, 50 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर एक घड़ी का एसपी 450 कब आता है? 50 से गुणा करने पे आता है, तो सीपी कितने से गुणा करने पे आएगा? तो सीपी भी 50 से गुणा करने पे आएगा। सीपी भी 50 से गुणा करने के 7 पंजे 35, तो 350 मेरा आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर 350 इज द राइट आंसर। प्रैक्टिस फटाफट से आपकी चल रही है, आप मेरी बात को समझ रहे हो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो। अगले सवाल पे मैं बढ़ रहा हूं। अगला सवाल फटाफट से देखो आपकी स्क्रीन पे, बिल्कुल फिक्स पैटर्न वाले सवाल आपके सामने हैं। यदि एक आदमी 10 रुपए में 11 संतरे खरीदता है, देखो आपका पढ़ा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, विजय बैच में जाके आप फिर से रिविजिट कर सकते हो, बेसिक चीजें थोड़ी आप फिर से देख सकते हो। मैं आपको बताने वाला हूं अब यहां पे ये सवाल, बिल्कुल समझने की कोशिश करना। जैसे जैसे मैं बताता हूं वैसे वैसे समझने की कोशिश करना दोस्तों, जैसे जैसे बताता हूं वैसे वैसे समझने की कोशिश करना। देखो क्या है सवाल में है, प्रश्न है कि एक आदमी 10 रुपए में 11 संतरे। मैं ऐसे प्रश्नों को कैसे करता हूं? एक साइड तो लिख लेता हूं मैं आर्टिकल, और एक साइड लिख लेता हूं मैं जो पैसा होता है, जो रुपया होता है वो लिख लेता हूं एक साइड। चलो ठीक है, यदि एक आदमी 10 रुपए में 11 संतरे, 10 रुपए में 11 संतरे खरीदता है, यानी तो ये तो बात हो रही है जी सीपी की। 10 रुपए में 11 संतरे यानी बात हो रही है सीपी की, और 11 रुपए में 10 संतरे ये बात हो रही है एसपी की। बेच रहा है ना,
11 रुपए में 10 संतरे, यानी कि 11 रुपए 10 संतरे। चलो ठीक है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो मैं उसके लिए क्या करता हूं, आर्टिकल्स को बराबर करता हूं। आर्टिकल्स को बराबर करता हूं तो इसको तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं समझता हूं, उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप ये बात समझ रहे हो कि मैं इनको बराबर क्यों कर रहा हूं। आप भली भांति समझ रहे हो। तो ऊपर तो कितना आ जाएगा 110, ये भी हो गया 110, यानी कि 110 रुपए की चीज, 110 चीजें पहले तो आ रही थी 100 रुपए में, पहले तो आ रही थी 100 रुपए में 110 चीजें, अब आ रही है 121 रुपए में, अब आ रही है 121 रुपए में। 100 रुपए में अब देखो क्या है, 100 रुपए की 110 चीजें उसने खरीदी, लेकिन 121 रुपए में उनको बेचा है, 121 रुपए में बेचा। बेटे ने फायदा कर लिया ना, इसका फायदा हो गया ना। 100 रुपए में तो खरीदी चीजें लेकिन बेच दी 121 में, यानी कि 21 का प्रॉफिट हुआ है, 21 का प्रॉफिट हुआ है, 21 का प्रॉफिट हुआ है कितने पे, 100 पे हुआ है। 21 का प्रॉफिट 100 पे हुआ है, परसेंट निकालना है, परसेंट निकालना है, तो इससे लल्लू तो कोई कटिंग हो ही नहीं सकती। 21% मेरा आंसर आ गया, 21% प्रॉफिट, 21% प्रॉफिट मेरा आंसर आ गया मेरे दोस्तों। आगे चलता हूं, आगे चलता हूं। आपकी स्क्रीन पे अगला सवाल बिल्कुल ऐसा ही रिलेटेड सवाल। आप देखो, प्रश्न पढ़ो, प्रश्न आप पढ़ो, क्या है प्रश्न में, देखो मैं बताता हूं आपको क्या है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आपका कल का भी ये प्रैक्टिस किया हुआ है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं एक बार, क्योंकि इससे रिलेटेड है ना सवाल। तो क्या है प्रश्न में कि यदि सोनू 12 वस्तुएं 16 रुपए में खरीदता है, 12 वस्तुएं 16 रुपए, इधर मैं आर्टिकल लिख रहा हूं, आपको पता है 12 वस्तुएं 16 रुपए में खरीदता है तथा 12 रुपए में 16 की दर से बेच देता है, 12 रुपए में 16 की दर से बेच देता है। ये बात है एसपी की, ये बात है जी सीपी की। इतना आप समझ गए, इतना आप समझ गए। अब क्या है, इनको बराबर कर दो। इनको बराबर जब मैं करने चलूंगा, इनको जब मैं बराबर करने चलूंगा, 12 चौके 48, 16 3 48, यानी इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 48 चीजें खरीद कितने में रहा था, 64 रुपए में, यानी कि 64 रुपए में खरीद रहा था। अब वो बेच कितना रहा है भारतीय, 36 रुपए में बेच रहा है। अंतर कितने का आ गया, अंतर आ गया जी 28 का, 28 का अंतर आ रहा है, 64 के रेस्पेक्ट में आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100 हो रहा है। आंसर आ गया 43.75 की हानि उसको हो रही है। बिल्कुल ये क्वेश्चन अपने जो टाइप बता रहा हूं इनसे रिलेटेड ही सवाल है, तो इसके साथ में मैंने आपको ये सवाल फिर से करवा दिया। हालांकि हो सकता है पिछली क्लास में हमने ये डिस्कस किया हो। अब चलता हूं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, देखना। एक व्यक्ति 1 रुपए में 8 की दर से पेन खरीदता है। इधर मैं रुपया लिखता था, इधर मैं लिखता था आर्टिकल। 1 रुपए में 8 की दर से तो खरीदता है जी, चलो ये तो बात कर दी इसने सीपी की। 1 रुपए में 8 की दर से पेन खरीदता है, उन्हें 1 रुपए में 6 की दर से बेच देता है, 1 रुपए में 6 की दर से बेच देता है। अब क्या बोल रहा है, लाभ या हानि प्रतिशत मुझे बताओ, लाभ या हानि प्रतिशत मुझे बताना है। तो मैं जब इनको काटता, इनको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं, इनको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा जी, 6 और 8 बराबर कब हो सकते, 6 दूनी 12, चौके 24, 3 बार। ये चलो 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 चलो, अपना प्रश्न हो रहा है, आंसर अपना आ रहा है। 24 है, 24 आर्टिकल पहले 3 रुपए में खरीद रहा था, पहले 3 रुपए में तो उसने खरीदा, लेकिन बेचा उसने कितने में, 4 रुपए में बेचा है। समझ रहे हो मेरी बात, 4 रुपए में बेचा है, यानी कि 1 का प्रॉफिट हुआ है, 3 के रेस्पेक्ट में हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100 हुआ है, तो 33.33% का इसको प्रॉफिट हुआ है दोस्तों, इसको प्रॉफिट हुआ है 33.33% का। लाभ या हानि प्रतिशत मुझे बताना था, 33.33 का प्रॉफिट मुझे बता दिया मैंने, इसको बता दिया। मेरा ध्यान आप पे बहुत कम जा रहा है, सवाल पे पूरा ध्यान है। आप भी फोकस करो कि मैं यहां जो पढ़ा रहा हूं आप उसी पे फोकस करो, आप उसी पे फोकस करो। आपको मैं एक बात बोलूं,
आपसे बात करते करते मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे सवाल बताते बताते रहा नहीं जाता। आप एक चीज नोटिस करते हो मेरी क्लास में और बाकी की क्लासेस में क्या अंतर होता है? देखो एक चीज, मैं आपके बारे में कितना ज्यादा सोचता हूं ना, आप ये चीज से भलीभांति समझ जाओगे। मैं आपको अपने बोर्ड पे यहां इतना इतना दिखता हूं ना, इतना इतना दिखता हूं। अगर मैं इस स्पेस को कवर करने चलूं तो मैं यहां तक आ सकता हूं आराम से, यहां तक आ सकता हूं आराम से। क्यों नहीं आता? क्यों मैं अपने आप को सिर्फ इतना सा ही दिखाता हूं आप लोगों को? ताकि आप लोगों की विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल अच्छे से हो। क्योंकि मेरा रिश्ता तो करवाना नहीं है आपको मुझे देख के। मेरा अगर फेस दिख गया, मेरा अगर हाथ दिख गया, वो काफी है आप लोगों के लिए। बाकी क्या मेरा रिश्ता थोड़ी करवाओगे? आपको तो बस आंसर देखने हैं, आपको सवाल समझना है। ये तो प्रैक्टिस बैच है। आओ कभी विजय बैच में, आओ कभी हवेली पे, मैं बताता हूं वहां मैं कैसे प्यार से धीरे धीरे आसानी से आपको पढ़ाता हूं। ये प्रैक्टिस बैच है। ये उन बच्चों के लिए है जिनकी एग्जाम नजदीक आ गई है, जल्दी जल्दी उनको प्रैक्टिस करनी है, या फिर उन बच्चों के लिए है जो 2025 या फिर 2026 में भी एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, लेकिन वो अभी से दिन के 10% 5% प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो ये बैच उन बच्चों के लिए है, इसलिए ये जल्दी जल्दी चलता है। आप इतना ध्यान मत रखा करो। आप इस पे अगर आपको स्पीड ज्यादा लगती है तो आप विजय बैच ज्वाइन करो, जहां पे टॉपिक वाइज आपको चीजें बताई जाती है। चलो आता हूं वापिस से सवाल पे आता हूं। क्या है सवाल? एक व्यक्ति ने 20 रुपए में 23 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी। 20 रुपए में 23 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी हैं उस बंदे ने। अब आपको पता है इधर आर्टिकल आता है उधर रुपीज आता है, बार बार क्या लिखना है। कुछ वस्तुएं खरीदा और उन्होंने 23 रुपए में 20 के हिसाब से बेच दिया। 23 रुपए में 20 के हिसाब से बेच दिया। ये है सीपी, ये है एसपी। चलो ठीक है, तो लाभ या हानि प्रतिशत मुझे निकालना है। अब देखो ना बच्चों, बात ऐसी है कि मुझे करना है इसका आर्टिकल बराबर। अब जब मैं आर्टिकल बराबर करने चलूं तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 23 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या ये बराबर हो जाएंगे आर्टिकल? और अगर इसको ऐसा किया है तो इसको भी 20 से करना पड़ेगा, इसको भी 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप बस सीधी सी बात है, प्रश्न वैसा ही है, प्रश्न वैसा ही है जैसा हम पीछे करते आए हैं। क्यों? क्योंकि ये तो कितना हो गया, ये तो जितना भी हो गया ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर है। अब देखो पहले जो सीपी था वो था 400, सीपी जो था वो था 400, वो मुझे कहां से मिला जी? वो मुझे मिला यहां से। और एसपी कितना हो गया? 23 इंटू 23, 23 इंटू 23, 23 इंटू 23, ये हो गया यानी 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर जितना भी आता है, 23 का स्क्वायर जितना भी आता है वो मेरे पास आएगा एसपी, ये है मेरे पास सीपी। यानी कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो मैं कैसे निकालूंगा, देखना 23 मुझे कंफ्यूजन हो रहा है इसके स्क्वायर में। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 9, 6 दूनी 12 है, 529 होता है 23 का स्क्वायर। तो ये देखो, ये तो हो गया कितना, 529, 23 का स्क्वायर सबको याद होता है ना, तो ये हो गया 529, 400 सीपी है, यानी कि 129 का तो मुझे प्रॉफिट हुआ है, 400 के रेस्पेक्ट में हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 100 हुआ है, 0 से 0 कट गया, 4 से ये काटने चलोगे तो ये कितने आ जाएंगे? 4 तिये 12 है, 4 तिये 12 है, फिर 4 दूनी 8, 32 पॉइंट कुछ है। अब आपको देखना है प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। हाँ जी मुझे पता है प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर आ जाएगा। क्या है सवाल में? फिक्स पैटर्न है, मैं बोल रहा हूं बिल्कुल फिक्स पैटर्न है। आप ये करने लगो, आपके आंसर आएंगे, चुटकियों में आंसर आएंगे, मैं बात बता रहा हूं आपको। अब चलूं आगे, एक और देखते हैं। देखो ऐसे ऐसे सवाल मैं आपको करवा रहा हूं प्रैक्टिस में भी ना, कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। और रेगुलर ज्वाइन करो, रैंडम सवाल भी आएंगे, कभी प्रॉफिट एंड लॉस का, कभी सिंपल इंटरेस्ट का, कभी एलिगेशन का, कभी एडवांस मैथ का कोई सवाल। इस टाइप की प्रैक्टिस भी करवाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में ही नहीं, वो धीरे धीरे आप 50-60 क्लासेज लो। 50-60 क्लासेज कोई ज़्यादा नहीं होती, 50 दिन की 50 क्लासेज होती हैं, और ये बेसिक वाली प्रैक्टिस आपकी हो गई। फिर आगे क्या, ऐसे सीधे ही हवा में मत उड़ो, आराम से चलो। मुझे पता है
कब कितना डोज आपको देना है ये मैं भली भांति जानता हूं, कब कितना डोज आपको देना है ये मैं जानता हूं। चलो ठीक है, प्रश्न देखो आप। तो एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 2 की दर से, 1 रुपए में, देखो बिल्कुल 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 सवाल वैसा ही है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या प्रश्न आपने देखा क्या है? एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है, यानी कि सीपी, और उतनी ही वस्तुएं 2 रुपए में 1 की दर से खरीदता है, उतनी ही वस्तुएं 2 रुपए में 1 की दर से खरीदता है, यानी ये तो हो गया CP1, ये हो गया CP2, 2 बार खरीद रहा है ये। अब क्या बोल रहा है? सभी को 3 रुपए में 3 की दर से बेच देता है, यानी कि 1 रुपए में 1 की दर से बेच देता है, 1 रुपए में 1 की दर से बेच देता है। आप मुझे बताओ दोस्तों, आप मुझे बताओ, मैंने सबको अगर बेचना है तो मैंने पहले इन दोनों का हिसाब तो करना है, बाद में चलूंगा सबको बेचने पे तो खरीदूंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि मुझे दोनों के आर्टिकल्स बराबर करने हैं, तो इसको तो मैं किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करूं, और इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो ये आपस में बराबर हो गए। यानी कि 1 रुपए में 2 खरीद रहा था, 1 रुपए में 2 तो खरीद ही रहा था, लेकिन 4 रुपए में 2 और खरीद ली, 4 रुपए में 2 और खरीद ली, यानी कि 4 रुपए तो ये लगे, 1 रुपया वो लगा, तो 5 रुपए तो वो लग गए, और 2 और 2 4 चीजें इसने खरीद ली, यानी कि 5 रुपए में 4 चीजें इसने खरीद ली। आर्टिकल तो हो गई 4, रुपए हो गए 5, 5 रुपए में 4 की दर से इसने खरीदा, और बेच कितने में रहा है? 1 रुपए में 1 की दर से बेच रहा है। ये हो गया CP, ये हो गया SP। 1 रुपए में 1 की दर, 3 रुपए में 3 की दर, यानी 3 से 3 कट गया, यानी कि 1 में 1 की दर से ये बेच रहा है। अब आप मुझे बताओ प्यारे दोस्तों, बात ये है कि आप एक चीज बताओ, मैं इसको बराबर कर दूं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 5 रुपए में 4 खरीद रहा था, 5 रुपए में 4 खरीदी, 4 रुपए में 4 की दर से बेच दी, 5 रुपए में 4 खरीदी, 4 रुपए में 4 की दर से बेच दी। 1 का लॉस हो गया ना, 1 का लॉस हो गया, 5 के रेस्पेक्ट में हो गया, मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया, 5 2 जा 20 हो गया, ये आ गया यहां पे 20%, 20% का लॉस हो गया जी, 20% लॉस मेरा आंसर आ गया, 20% लॉस मेरा आंसर आ गया। समझ आई बात? समझ आई बात? तो चलो अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और आज की प्रैक्टिस का ये बिल्कुल अंतिम सवाल होने वाला है, आज की प्रैक्टिस का अंतिम सवाल होने वाला है। आपको मैं सवाल के साथ छोड़ता हूं, जल्दी से इसकी तैयारी करो, जल्दी से इसको निकालो ताकि आगे बढ़े, क्वेश्चन को छोटा करके आगे बढ़ते हैं। एक काम करते हैं, मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ के ही चला जाता हूं। आप ये सवाल देखो, कल इस सवाल का आप आंसर खुद से निकालना, खुद से कोशिश करना, खुद से हाथ पैर मारना, ताकि आप लोग समझ सको चीजों को। जब कोई चीज होती है कहीं पे अटकते हो ना, तभी आपको समझ आता है कि क्या हो रहा है। तो चलो आज की प्रैक्टिस सेशन यहीं खत्म होता है, आज का प्रैक्टिस सेशन यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले सेशन में। कल 2 बजे आएगी अपनी विजय बैच की क्लास, शाम को 5 बजे अपनी क्लास होती है प्रैक्टिस सेशन की। तो मिलते रहेंगे रोज अगली क्लास में। चलो लास्ट में जाते जाते थोड़ा जल्दीबाजी में, अभी क्या है ना, इसके बाद मेरे को क्लास लेने जाना है, तो मैं थोड़ा जल्दी में होता हूँ। आप जल्दी से ये क्वेश्चन देखो, मिलेंगे अगली क्लास में। अब फॉर्मल नहीं होना, अब जैसे एक टीचर आता है क्लास में वैसे ही होना है, कोई यूट्यूब वीडियोस तो है नहीं, तो चलो ज्यादा फॉर्मल क्या होना है, बस इतना है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।